चलिएगा हेडिंग डालेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए एक आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें थ्योरी में पढ़ने लायक भी नहीं है, आपको अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए बस। सर आप ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो ना? हाँ जी। देखिएगा, देखो हमें ये पता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग को करते समय कई बार हमारे से एरर हो जाती है। कभी हम ट्रांजैक्शन को लिखना भूल गए, कभी हमने ट्रांजैक्शन को गलत साइड में रिकॉर्ड कर दिया, कई बार हमने ट्रांजैक्शन को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की कई छोटी छोटी एरर्स हमारे पास अकाउंटिंग के दौरान हो जाती हैं। ये चैप्टर ये बताता है कि ऐसी जो भी एरर्स अकाउंटिंग के दौरान हुई हैं, आप उनको रेक्टिफाई कैसे करोगे, किस तरह से उनका रेक्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कौन कौन सी एरर्स होती हैं और उन एरर्स को आप रेक्टिफाई किस मैनर में करोगे, इस बात पर हमारा ये चैप्टर बेस्ड है। देखो अगर हम एक बेसिक सी बात करें तो बेसिकली जो एरर हम करते हैं उनका दो तरह का इंपैक्ट होता है। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट कर देती हैं। यानी अगर आपने उस तरह की कोई एरर कर दी तो आप जब इमीडिएटली अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस का जो टोटल आएगा डेबिट और क्रेडिट का वो मैच नहीं करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे से कोई एरर हुई है। तो यानी एरर को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डाल सकते हैं, एरर्स which affect the total of trial balance or errors which does not affect the total of trial balance। यानी ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी और ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो आओ सबसे पहले हम एक बेसिक चार्ट बनाते हैं इसका। सर वर्टिकली बनाना है? पहले मैं बनाऊंगा, आप देखोगे, फिर उसके हिसाब से बनाना, अपनी तो आपको स्पेस में समस्या आएगी क्योंकि मेरे पास तो पेज बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप ये देख लो पहले, फिर उस अकॉर्डिंग आप स्पेस के अकॉर्डिंग बना लेना। टू टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर्स affecting total of trial balance। यानी ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। ये जो एरर्स होती हैं इनकी दो कैटेगरी वापस बनी, यानी जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं उसमें एक तो हमारे पास
एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ध्यान रखना पार्शियल ओमिशन क्या होता है, अभी हम इनको सबके बारे में इनके समझेंगे। और दूसरा है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन दो तरह से देखी जा सकती है। एक रिलेटेड टू सब्सिडरी बुक्स और एक रिलेटेड टू लेजर। यानी लेजर बनाते समय गलती हुई, लेजर अकाउंट जब हम बना रहे हैं उस समय आपसे कोई गलती हुई। तो बात समझना, जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं उसमें मैंने दो ब्रॉड कैटेगरी ली, पार्शियल ओमिशन की एरर और कमीशन की एरर, ठीक है। अब जो कमीशन की एरर है उसमें हमारे पास रिलेटेड टू सब्सिडरी बुक्स से रिलेटेड और रिलेटेड टू लेजर्स। फिर उसके बाद हमारे पास जो बी पॉइंट आता है, जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, कंप्लीट ओमिशन। अगर किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली लिखना भूल जाओ, यानी ना तो उसका डेबिट साइड में अकाउंटिंग की ना उसकी क्रेडिट साइड में, तो भले ही ट्रायल बैलेंस गलत है लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच करेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली लिखना भूल गए। सेकंड, सर नॉट अफेक्टिंग के पार्ट्स है ना? हाँ जी, ये नॉट अफेक्टिंग है ना, अपना लिखा नहीं क्या मैंने, एक मिनट, नहीं नहीं, हाँ जी, एरर्स नॉट अफेक्टिंग टीवी, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें भी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर, तो देखिए एरर्स को हमने इतने पार्ट्स में बांट दिया, एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और एरर डज नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, पार्शियल ओमिशन और कमीशन एरर, इधर भी कंप्लीट ओमिशन, कमीशन एरर दोनों तरफ है, अभी समझेंगे हम इसको। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटरी एरर।
अब हमें हर एक एरर को समझना है और बस फिर उस एरर को हमें रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, बस इतना सा ये चैप्टर है। और क्वेश्चन भी इसमें इसी पैटर्न के आते हैं कि या तो वो टाइप ऑफ एरर मांगेगा या ये पूछेगा कि भैया रेक्टिफिकेशन करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, या इस एरर की वजह से आपके पीएनडल पर क्या फर्क पड़ा, या रेक्टिफिकेशन की वजह से पीएनडल पर या प्रॉफिट्स पर क्या फर्क पड़ा। आइएगा अब हम एक एक एरर को समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एरर ऑफ ओमिशन। सर नोट करना है इसको? नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ नोट करिए पहले ये। लिख लिया? बता देना भाई जब हो जाए तब, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए भाई, अब तो लिख लिया होगा अब तक तो सबने। पार्ट वन। यस सर। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर ऑफ ओमिशन पर। अब बहुत ध्यान से समझते चलना, शॉर्ट में हम सारी बातों को लिखते भी चलेंगे। देखिए, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, यानी हम अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को पार्शली या कंप्लीटली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या लेजर में लिखना भूल जाएं, तो वो एरर कहलाती है एरर ऑफ ओमिशन।
तो इसमें लिखो दिस एरर arises when any transaction is completely or partially omitted. To be recorded. To be recorded. ये एरर अराइज होती है क्योंकि आपने कोई ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह लिखना रह गया है या उसका कुछ हिस्सा तो लिख दिया। पार्शली मतलब उस हर ट्रांजैक्शन में आपको पता है डेबिट और क्रेडिट दो होते हैं, तो आपने एक तरफ यानी डेबिट साइड को तो लिख दिया लेकिन क्रेडिट साइड लिखना भूल गए, तो वो कहलाती है पार्शली। यानी अब मेरे पास एरर ऑफ ओमिशन में दो बातें हो गई। एक हो गया कंप्लीट ओमिशन और एक हो गया मेरे पास पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। ठीक है, नाम से ही मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अगर मान लीजिए हम किसी भी ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करना ही भूल जाए। फॉर एग्जांपल, हमने राम से उधार माल खरीदा लेकिन इस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में लिखना भूल गए। अब जानते हो अगर परचेज बुक में मैंने इस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखा तो इसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं हुई होगी, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ ही ये एरर बराबर हो गई और ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। मान लो मैंने मोहन को उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगर मैंने एक उधार माल बेचने के ट्रांजैक्शन को या क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में नहीं लिखा, सेल्स बुक में ही नहीं लिखा, तो कंप्लीटली वो ट्रांजैक्शन ओमिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जब पहले ये बुक्स बनती हैं फिर इन्हीं बुक्स से हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखना। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है आपकी जर्नल और जो सब्सिडरी बुक्स बनती हैं उन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोला जाता है। तो अगर आपने कोई भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती की है, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो दैट विल बी कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन इन द। मान लो फॉर एग्जांपल वो आपको ये बोले कि आपने माल बेचा, उधार माल बेचा और सेल्स बुक में लिखना भूल गए, तो सेल्स बुक में लिखना भूल गए तो ओरिजिनल बुक्स में गलती हुई, तो इसका मतलब दोनों ही तरफ गलती हो गई। ना तो हमने डेबिट की अकाउंटिंग की ना हमने क्रेडिट की अकाउंटिंग की। रूल नंबर 1 ये याद रखना, बाद में मैं आपको समराइज तौर पर लिखवाऊंगा, इससे सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये बोले कि हमने गलती मोहन के अकाउंट में कर दी, इसका मतलब ओरिजिनल बुक्स गलत नहीं हुई है, ओरिजिनल बुक्स सही है, केवल एक पार्शियल मोहन का अकाउंट गलत हुआ है। जानते हो एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बस यही गलती हो जाती है। हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि वो ओमिशन कंप्लीटली हुआ है या पार्शियली हुआ है, वो गलती किस जगह जाकर हुई है।
तो मैं आज आपको कुछ ऐसे रूल्स भी बताऊंगा, बाद में उनको धीरे धीरे मैं लिखवा भी दूंगा, जो आपके गोल्डन रूल बनेंगे इस एरर्स के। पहला रूल, अगर गलती ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई है, ध्यान रखना, अगर गलती ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई है तो आपकी ऐसी एरर बेसिकली कंप्लीट ओमिशन के एरर में जाती है। और अगर गलती लेजर अकाउंट्स में हुई है तो इसका मतलब जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है केवल गलती वहां हुई है। क्लियर यहां तक की बात? तो कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, complete omission does not affect trial balance, और ये हो गया अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जैसे अब मैं आपको इसके भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक तो मैंने दे ही दिया, प्लस जैसे क्या हुआ, हमने अकाउंटिंग तो बिल्कुल सही कर दी, लेकिन क्या हुआ कि जब हम अपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमसे कैरी फॉरवर्ड के टाइम पर गलती हो गई। तो वो गलती क्या है, क्या वो कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल है? पार्शियल। क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन तो लिख ही दिया ना, गलती केवल क्या जाकर हुई है, हमने पिछले पेज तक भी सब कुछ सही लिखा था, उसका बैलेंस भी हमने सही निकाला, लेकिन जब उस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके गए तो कैरी फॉरवर्ड करते समय हमसे गलती हो गई। तो इन एरर को बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशंस, कंप्लीट ओमिशन एरर या पार्शियल ओमिशन एरर। आइए पार्ट 2, अब हम समझते हैं एरर ऑफ कमीशन क्या होती है। सर हाँ जी, सर जर्नल बनने के बाद में अपन कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। तो सर फिर आपने भी स्टार्टिंग में बोला था कि अगर जर्नल में गलती हो गई तो फिर अपने सब्सिडरी बुक में भी गलती हो गई। समझा नहीं मैं, वापस बोलो। तो सर जर्नल अभी अगर गलत बनाओगे, जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे तो सब्सिडरी बुक कैसे जाएगी, बनेगी आपकी? सर वो तो फिर पूरा ही गलत हो गया, तो फिर वो पूरा ही ओमिशन होगा, कंप्लीट कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन ही तो बोला मैंने, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो भूल जाओगे वो कंप्लीट ओमिशन होता है। ओके सर। पार्शियल ओमिशन तब होता है जब जनरली आप लेजर पोस्टिंग में या एक साइड में अकाउंटिंग, आप खुद सोचो ना, अगर आपने पार्शियल ओमिशन कब होगा, पार्शियल ओमिशन होगा जब एक साइड तो एंट्री कर दी और एक साइड एंट्री नहीं की। तो अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप ऐसे लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट और 2 लिखना ही भूल जाओगे। जनरली पार्शियल ओमिशन कहां होता है, सोच के देखो। पार्शियल ओमिशन होता है जैसे लेजर अकाउंट बनाते समय गलती हो गई, समझ रहे हो बात को, या फिर जैसे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने में गलती हो गई। सर गलत बुक्स में एंट्री कर दी। बिल्कुल, तो ये सब क्या होती है, ओमिशंस में आ जाता है। वो कमीशन होगा, अभी अभी देखो कमीशन और ओमिशन में भी एक डिफरेंस है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना लिखना उसको, और कमीशन का मतलब होता है गलती हो गई जिसको गलत अमाउंट से हो गई। जैसे देखो अभी इसको पढ़ो पहले, देखो एरर ऑफ कमीशन क्या होती है। सबसे पहले तो समझो, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है भूले नहीं हो, गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग हो गई, समझना, गलत अकाउंट में चली गई, गलत साइड पोस्टिंग हो गई, गलत बैलेंस निकल गया। ओमिशन और कमीशन का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ओमिशन का तो मतलब होता है लिखना भूल जाना, एक अकाउंट में लिखा एक में लिखना भूल गए। लेजर पोस्टिंग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको बात की, जैसे आपने एंट्री की थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, अब आपने क्या किया कि अगर मैं बोलूं इसे लिखना पूरा ही भूल गए, यानी ओरिजिनल बुक्स में गलती हो गई, तब तो ना तो राम का अकाउंट आया ना सेल्स आया, वो कंप्लीट ओमिशन कहलाया। आपने क्या किया कि आपने बुक्स में तो एंट्री कर दी, लेकिन जब आप राम का अकाउंट बना रहे थे उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए।
आपने सेल्स बुक में तो एंट्री कर दी, ओरिजिनल बुक्स तो सही थी आपकी, सेल्स में कोई गलती नहीं हुई सेल्स बुक में, लेकिन जब आप पर्सनल अकाउंट राम का बना रहे थे वहां पर आप लिखना भूल गए। ध्यान रखना, गलत अमाउंट से लिखा तो क्या उसे भूलना बोलोगे या गलत लिखना बोलोगे? गलत लिखना। हाँ, भूलने का गलत लिखना। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, ओमिशन और कमीशन के डिफरेंस को समझना सीखो बस। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, लिखना ही भूल गए। लिख तो दिया, तो लिख दिया तो ओमिशन थोड़ी हुआ, अब कमीशन चालू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, लिखा, गलत साइड में लिख दिया, लिख तो दिया ना, लेकिन गलत साइड में लिख दिया, नोन एज एरर ऑफ कमीशन। गलत अमाउंट से लिख दिया, नोन एज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो मेरी बात को समझो कि अगर हमने लिखना ही भूल गए तो ओमिशन एरर, लिखा लेकिन गलत साइड में लिखा, गलत अमाउंट से लिखा, कोई भी गलती से टोटलिंग गलत हो गई, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, एरर ऑफ कमीशन, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हुई है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने में एरर हुई। अब समझना, अब रिकॉर्ड करने में जो एरर हुई है वो किस तरह से हुई है, सुनोगे। अगर मैंने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दी, यानी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब समझना, रिकॉर्ड तो किया बट इनकरेक्ट तरीके से किया, ओमिशन नहीं हुआ है, मैं भूला नहीं हूं ट्रांजैक्शन को लिखना, लेकिन मैंने रिकॉर्ड करने में, ध्यान से समझना मेरी बात को, रिकॉर्ड करने में एरर करी, कमीशन की एरर, यानी उसे गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया ओरिजिनल बुक्स में। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने राम से 5,000 का उधार माल खरीदा और 500 रुपए से एंट्री डाल दी। ध्यान से सुनना, ओरिजिनल बुक्स में हुई, परचेज बुक में मैंने 500 लिख दिया। वापस सुनो मेरे ट्रांजैक्शन को, मैंने राम से 5,000 का उधार माल खरीदा, लेकिन परचेज बुक में 500 से लिखा। मुझे बताओ, क्या मैं राम के इस ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गया क्या? नो सर। मैंने लिखा तो है ना, तो एरर ऑफ ओमिशन नहीं है ये, लेकिन लिखने में गलती क्या कर दी, मैंने परचेज बुक में 500 रुपए से एंट्री डाल दी। गलती तो हुई, लेकिन ये गलती एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, ये एरर ऑफ कमीशन की एरर है। क्या आ रही है ये बात समझ में? ये जो एरर है वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। ये कहलाएगी एरर ऑफ कमीशन। क्लियर बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरी, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग एरर यानी टोटलिंग एरर। तो अब आपने, ऐसा नहीं है कि टोटल ही नहीं लगाया, भूले नहीं हो आप टोटल लगाना, लेकिन टोटल लगाने में गलती हो गई। आपका परचेज बुक का टोटल आ रहा था 1000, लेकिन आपने उसका टोटल 100 से लगा दिया। टोटल लिख के 1000 लिखने की बजाय क्या लिख दिया, 100 रुपए लिख दिया। ठीक है, या फिर 100 रुपए था, टोटल 1000 लिख दिया। तो कास्टिंग की एरर कहलाती है ये, लेकिन ये भी एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि आपने कास्टिंग तो की, भूले नहीं हो आप कोई चीज,
लेकिन आपने उस टोटलिंग को करने में गलती कर दी, उसको लिखने में गलती कर दी, तो दैट विल बी कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। सर ये भी तो 2 टाइप की होती है। क्या चीज? कास्टिंग, कास्टिंग 2 टाइप की मतलब? ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग करना। वो तो कैसे भी हो सकती है ना। कास्ट करने का मतलब हो गया वो सिंपली टोटलिंग गलती करी है। 100 की जगह 1000 लिखोगे तो भी टोटलिंग मिस्टेक है, 1000 की जगह 100 लिखोगे तो भी टोटलिंग मिस्टेक है। वो तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, अपने आप ही दोनों तरफ ही चलेगा, प्लस माइनस। एरर इन कैरी फॉरवर्ड, अगेन वही बात, कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए अलग बात होता है, और कैरी फॉरवर्ड करते समय आपने एक पेज से अलग पेज पर ले जाते समय टोटल गलत कर दिया। तो समझ रहे हो आप बात को? कैरी फॉरवर्ड मैंने टोटल सही निकाला, कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पास कोई एरर नहीं हुई, मैं आगे भी लेकर गया, लेकिन 5000 आगे ले जाना था, गलती से 50,000 लिख दिया। तो दैट विल बी कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। इसे हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। नेक्स्ट, एरर ऑफ पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में गलती हुई, भूले नहीं हो, मेरी बात को फिर समझना, मैं बार बार क्यों ये शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो इन्हीं दो में सबसे बड़ी गलती होती है, ओमिशन और कमीशन में, बस। बाकी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। मैं लेजर पोस्टिंग करना भूला नहीं हूं, मैंने लेजर पोस्टिंग तो की है, लेकिन लेजर पोस्टिंग करने में एरर हो गई। अब वो एरर गलत अमाउंट की हो सकती है, गलत नाम की हो सकती है, गलत साइड की हो सकती है। मैं भूला नहीं हूं, मैंने पोस्टिंग तो की, लेकिन पोस्टिंग करने में एरर हो गई मेरे से। तो फिर उस एरर को एरर ऑफ ओमिशन नहीं बोलूंगा, उसे बोलूंगा एरर ऑफ कमीशन। बताओ क्या मेरी अब यहां तक की बात समझ आई? थोड़ा डिफरेंस समझ आया? सर एरर, पोस्टिंग में क्या क्या बताया आपने गलत कि अमाउंट अकाउंट? कर देना, गलत अकाउंटिंग कर देना, राम की जगह मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, 500 की जगह 5000 से पोस्टिंग कर दी, डेबिट करना था लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड में लिख दिया। इन सब एरर को बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। लेजर में जो भी गलती हो सकती है, तो लेजर में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? देखो, अमाउंट लिखने की गलती हो सकती है, डेबिट या क्रेडिट साइड आपने क्या लिखा उसमें गलती हो सकती है, और अकाउंट में, यानी राम के अकाउंट की जगह मोहन के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर दी, वो गलती हो सकती है आपसे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने राम को माल बेचा था, ठीक है, लेकिन राम के माल को बेचा और गलती से मोहन अकाउंट में लिख दिया, तो इसका मतलब मैंने ओरिजिनल बुक्स में गलती नहीं की, मैंने जब अकाउंट ओपन किए तो अकाउंट में मैंने राम की जगह मोहन के अकाउंट में सेल्स डाल दी, तो मुझे करेक्शन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कहां तो सस्पेंस खुलता है और कहां नहीं खुलता। क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो, तो आपको ये नहीं समझ आता कि इसमें ये इस अकाउंट में गलती हुई, पूरी एंट्री गलत हुई। तो इसका सबसे आसान तरीका है, ढूंढो किस तरह की गलती हुई है और कहां हुई है। कंप्लीट हुई है तो यानी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत हुई होंगी, तो फिर कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही गया। लेकिन अगर एरर ऑफ कमीशन में हम आ रहे हैं तो गलती नहीं हुई, गलती क्या हुई है, पूरे ट्रांजैक्शन को ओमिट नहीं किया हमने, हमने लिखते समय कहीं ना कहीं किसी एक ट्रांजैक्शन में मिस्टेक कर दी है। इनको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं, इनकी कोई डेफिनेशंस नहीं है, मैं लिखवाऊंगा तो भी यही बात बोलूंगा कि ऐसी कमीशन जो अराइज हुई है रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, उन्हीं एरर को हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन नहीं, इनको समझो, एनालाइज करना सीखो ट्रांजैक्शंस को। पार्ट 3,
एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये क्या होता है? प्रिंसिपल एरर। देखिए, प्रिंसिपल एरर का बेसिक मतलब होता है आप जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, अगर उन प्रिंसिपल में कोई एरर हो जाए। जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया, तो कैपिटल नेचर का खर्चा बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लेकिन आपने गलती से इस खर्चे को रेवेन्यू नेचर मान लिया, रेवेन्यू मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात को समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने मशीन के इंस्टॉलेशन पर खर्चा किया, तो मशीन के इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन में जुड़ना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से P&L में लिख दिया, तो कैपिटल नेचर का खर्चा रेवेन्यू नेचर में डाल दिया। एरर हो गई आपसे। या उल्टा कर दो, कोई रेवेन्यू नेचर का आइटम था, गलती से कैपिटलाइज कर दिया, इसे गलती से कैपिटल नेचर मान लिया, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एरर। हमने वेजेस पे की रिपेयर करवाने की, हमने एक मशीन में रिपेयर करवाई और रिपेयर की वेजेस पे की, बट गलती से उस रिपेयर के खर्चे को मशीन की कॉस्ट में जोड़ दिया। नहीं, रिपेयर एक नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो वो आपके P&L में आना चाहिए था, तो P&L में ही आना चाहिए था। तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हम कैपिटल नेचर में अगर ले गए, तो वो हमारी प्रिंसिपल एरर कहलाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने इन एरर को ठीक नहीं किया, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो प्रॉफिट और लॉस हैं, वो हमारे क्या होंगे, अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इन एरर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। जब हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गलती कर दें, जनरली इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल। और लास्ट में हमारे पास ये आती है कंपनसेटरी एरर या कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स, देखिएगा कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब दो या दो से ज्यादा ऐसी गलतियां हो जाएं, वो आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर दें। गलती दो मिनिमम होनी चाहिए। कंपनसेट करने के लिए दो या दो से ज्यादा गलतियां होनी चाहिए, इस तरीके से कि उन गलतियों का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। यानी एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर दे, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमसे डेबिट साइड में कोई गलती हो गई, उसी अमाउंट से हमारे पास एक क्रेडिट साइड में भी गलती होनी चाहिए, ताकि डेबिट का इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्रेडिट आइटम क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी ऐसी दो या दो से ज्यादा एरर, ताकि उन एरर का नेट इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट को नलीफाई कर दे, डेबिट और क्रेडिट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे। ऐसी दो एरर या दो से ज्यादा एरर होनी चाहिए, तो उन एरर को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं।
आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन में आप चाहो तो लिख लो, आपको ध्यान रहे। हालांकि ये तो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, नाम से ही बता रहा है कंपनसेट हो जाना चाहिए, तो लिखो when two or more errors are committed in such a way, when two or more errors are committed in such a way that net effect of those errors, net effect of those errors nullify the effect of transaction. समझ में आ रहा है? नेट इफेक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन को नलीफाई करवा दे। यानी डेबिट साइड में अगर 500 रुपए की गलती हुई तो कोई उसी टाइम पर एक और गलती बाद में हो जाए जिससे कि क्रेडिट साइड में भी 500 की गलती आ जाए। तो डेबिट के 500 की गलती को क्रेडिट के 500 की गलती ने क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया, और अल्टीमेटली उनका जो नेट इफेक्ट था वो नलीफाई हो गया। तो सर इसमें सिर्फ अमाउंट का क्या चीज? अमाउंट ही होगा इसमें तो, क्योंकि तभी नलीफाई होंगे। ओके सर। तो इसमें मोर का एग्जांपल कैसा आएगा? मोर एरर्स का मोर एरर्स का होता है खर्चों में होता है। जैसे मान लो क्या था कि हमने कुछ खर्चा किया लेकिन गलती से कोई दो अलग अलग अकाउंट में पैसा चला गया। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो मुझे राम को डेबिट करना था 100 से, ठीक है, और मैंने राम को डेबिट कर दिया 1000 से। तो बताओ मैंने राम को कितने ज्यादा से डेबिट कर दिया? 900 से ज्यादा डेबिट कर दिया। अब मुझे क्रेडिट में जब गलती करनी थी तो क्या हुआ? एक सेकंड, अरे कहां चले गए? जब मैंने क्रेडिट साइड में गलती की तो क्या हुआ कि क्रेडिट साइड की गलती इस तरह से हुई कि दो अलग अलग अकाउंट में, एक में 500 की गलती हो गई, एक में 400 की गलती हो गई। तो इस वजह से जो एरर आई वो हमारे पास क्या कहलाई? कंपनसेंट्री एरर कहलाई। एक मिनट, ये मेरा सारा जूम। सर हाँ जी सर, आपने तो लगता है सर आप आज से दिन में इवनिंग में भी क्लासेस लोगे? बिल्कुल होगी आज। सर कितने बजे से लोगे? मैं एक बार टाइम बता दूंगा, अप्रोक्स 6:30 से 7:30 होगी। और सर कौन सा चैप्टर? वो मैं भी ग्रुप पे डाल दूंगा एक बार, चैप्टर देख के, है ना। जो स्टार्टिंग के चैप्टर जिन लोगों के जैसे बचे हुए हैं ना, हाँ पहले वो लूंगा मैं वहां पर, है ना। ओके हाँ वो अभी मैं और थोड़ी सर देर- आप ये जो सर जैसे जॉइंट वेंचर इनके भी मतलब एक बार तो कराओगे ना एक बार और? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो चलता रहेगा ना कंटिन्यू, सुबह शाम आपको पूरा कंटिन्यू ही चलेगा आपका, सुबह भी और इवनिंग में भी। सर 1 घंटे की क्लास ही होगी शाम को? हाँ, यहाँ पे टाइम बढ़ाऊंगा शायद मैं मॉर्निंग में आपका। ठीक है सर। वो देख लेंगे जितना भी अपने पास जिस तरह से भी हो, ताकि फटाफट आपका एक बार रिवीजन भी सारे टॉपिक्स का होता जाएगा, क्योंकि उस रिवीजन में सर क्योंकि है ना फिर टेस्ट सीरीज भी चल रही तो उनका भी पढ़ना होता है, तो सर वो टाइम आप बढ़ा दोगे ना इधर भी और? तो हो जाएगा ना। मैं तो अपने टेस्ट का आपको पूरी तैयारी वैसे ही करवा दूंगा ना सारी। बाकी टाइम आप अपना दूसरे सब्जेक्ट को दो। आप समझ रहे हो जो मैं जो बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप बाकी टाइम दूसरे सब्जेक्ट को देते चलो,
और अकाउंट्स का मैं पूरा आपको रिवीजन विद क्वेश्चंस में, क्योंकि अब क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी बना रहा हूं, आपके जब रिवीजन करवाऊंगा तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी और करवाता चलूंगा मैं, तो हो जाएगा। ठीक है ईशा, अगर आप नहीं जाते हो तो मैंने आपकी वजह थोड़ा लेट रखा था, मैं जल्दी रख लूंगा थोड़ी क्लास, तो एक बार मैं अपना स्केड्यूल देखकर मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा आधे एक घंटे में। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर कर दे लीव क्लास? अरे रुको, ये टॉपिक तो, अच्छा डेफिनेशन लिख दी ना, हाँ हो गए ना चारों पार्ट, ठीक है ना। बताओ आप पहले यहां तक मुझे देख लो, ये बताओ कोई एरर में पूछना है या क्लियर है चारों तरह की एरर? सर क्लियर है। देखो क्योंकि प्रैक्टिकल में फिर कह रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जो आती है ना रेक्टिफिकेशन में, आप लोगों ने भी 11th में पढ़ाया था, आपको सबसे ज्यादा डर इसी में लगता होगा, इसी चैप्टर में, कि भैया कब सस्पेंस अकाउंट खुल रहा है कब नहीं, आपको उसको बहुत ध्यान से समझना, हम विद लॉजिक चलेंगे हर पॉइंट को लेकर। तो आपको सबसे पहले तो बेसिक मीनिंग समझ आना चाहिए, ओमिशन क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कंपनसेंट्री क्या होता है, कंपनसेंट्री क्या होता है, प्रिंसिपल एरर क्या होता है, ठीक है। इसके आगे अपन आगे कल पढ़ेंगे, फिर अपना कल से इसका प्रैक्टिकल पार्ट चालू हो जाएगा। अब इसको मैं आपको दो तरह से करवाऊंगा, एक जब आपकी टू साइडेड एरर हो यानी विदाउट सस्पेंस अकाउंट, और जब आपकी एक साइड की एरर होती है जहां पर हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। और फिर एक हम पढ़ेंगे जो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमें एरर का पता लगता है, यानी जिनको हम नेक्स्ट ईयर में पता लगा पाते हैं और उनको ठीक करते हैं। तो मुश्किल से कल परसों 2 दिन लगेगा, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। सर हो जाएगा 2 दिन में चैप्टर? क्वेश्चंस करने, इसमें तो अपने को प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट जैसे आज मैंने आपको सारा मीनिंग समझा दिया, अगर हाँ आपको सर। ये समझ आ गई तो मुझे बस यही तो समझाना है कि टू साइडेड एरर कैसे और वन साइडेड एरर को ठीक कैसे करते हैं, कब सस्पेंस खुलता है कब नहीं खुलता। फिर तो अपने पास जितने क्वेश्चंस होंगे ना, आप जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको तुरंत पता लगता जाएगा ये टू साइडेड एरर है यानी विदाउट सस्पेंस के होगी इसकी एंट्री, ये वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस के थ्रू एंट्री होगी, ये एरर अपन ने फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद की है तो इसमें हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। छोटे चैप्टर सर होते अपन सस्पेंस का ये जो अकाउंट होता है ये अपन बंद कौन सा अकाउंट से करते थे? हैं, सब बताऊंगा। सस्पेंस ऐसे बंद नहीं होता है, सस्पेंस बैलेंस शीट में जाता है, और जब तक ये सारी एरर ढूंढ नहीं लेते हो ना तब तक ये नलीफाई नहीं होता। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आज तो हमने सस्पेंस खोल दिया, बट एक्चुअली में सस्पेंस होता कुछ नहीं है, सस्पेंस इसलिए खोलते हैं क्योंकि हमें एरर का पता नहीं, ढूंढ नहीं पाए हम, और हमारा ईयर एंड आ रहा था, तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल के उसमें डाल देते हैं। फिर अगले साल हम वापस से एक एक एंट्रियों को चेक करते हैं, तो अल्टीमेटली गलती तो मिलेगी ना आपको, कहाँ की थी आपने, फिर उस गलती को ठीक करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट वहां से हटता जाएगा। जब तक सारी एरर ठीक नहीं हो जाएंगी सस्पेंस अकाउंट चलेगा, और वो एज इट इज बैलेंस शीट में शो होता है जाके, उसका बैलेंस हमेशा कैरी होगा जब तक सारी एरर हट नहीं जाती है।